Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture difference between wide contract and wideable contract. Before discussing difference between wide and wideable contract, I have to say what is wide contract and what is wideable contract. वाइड कंट्रैक्ट शून्य करार वो करार होते हैं तो जिस समय किए जाते हैं उस समय वो वैलिड होते हैं, बाद में जो है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, घटना के कारण वैलिड नहीं रह जाते, वाइड हो जाते हैं। सेक्शन 2J provides a contract which ceases to be enforceable by law becomes void and when it ceases to be enforceable। यानी जब कोई कंट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता, वाइड हो जाता है। जैसे आपने कोई ऐसी चीज 5 जनवरी 2021 को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जो इस समय तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन 5 जनवरी को जब आपको डिलीवर करना है उस समय सरकार रोक लगा देती है। तो आज की डेट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और 5 जनवरी को सरकार जैसे रोक लगा देगी उस माल को मार्केट में बिकने से पर तो ये वाइड हो जाएगा। इसी तरीके से वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब एक पार्टी की कंसेंट दूसरी पार्टी द्वारा बाय क्वार्सन, उत्पीड़न द्वारा, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्य कसर द्वारा या फ्रॉड, कपट द्वारा या मिथ्या दुर्व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा प्राप्त की गई हो, तो जो पार्टी अग्रीव्ड है, जिसकी कंसेंट इनमें से किसी तरीके से प्राप्त की गई है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। और जब तक वाइडेबल नहीं होता है तब तक वो वैलिड रहता है। As section 2I provides, an agreement which is enforceable by law at the option of the one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a wideable contract। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिंग टू मीनिंग, परिभाषा से संबंधित, अर्थ से संबंधित। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जिस समय वो प्रवर्तनीय नहीं रह जाता उस समय वो वाइड हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए A-B की मैरिज तय है, 20 जनवरी को होनी है, आज 10 अक्टूबर को तय हुई है, 15 नवंबर को A की डेथ हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रह जाएगा। 15 नवंबर के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। दूसरा है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन or more of the parties thereto, but not at the option of the other। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये जो है, जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन पर जो है ये वाइडेबल होता है। जो दूसरी पार्टी है जिसने कंसेंट जो है क्वार्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की है, उसके ऑप्शन पर ये वाइडेबल नहीं होता है, उस पार्टी के ऑप्शन पर।
दूसरा है रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ कंट्रैक्ट। जो वाइड कंट्रैक्ट है, एक वैलिड कंट्रैक्ट होता है, परमानेंट नहीं, और पार्टी पर बाइंडिंग भी होता है जब जिस समय किया जाता है। बट सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन इट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। अब बाद में अनइन्फोर्सेबल जो है कुछ रीजन के कारण नहीं हो जाता, रह जाता, इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता, चाहे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गई हो, चाहे पार्टी की डेथ हो गई हो, चाहे सरकार ने कोई लॉ बना दिया हो, चाहे न्यायालय ने कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पास कर दिया हो, तो जो है जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता वो वाइड हो जाता है, उसके पहले तक जो है वो वैलिड होता है। सपोज कीजिए ए बी की जो है जो मैरिज तय है 20 नवंबर को होनी है, जिस सब आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आज ये वैलिड है, लेकिन 10 नवंबर को एक पार्टी की डेथ हो जाए तो जिस तारीख को डेथ हो जाएगी उसी समय वो प्रवर्तनीय रह जाएगा और वाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये तब तक जो है वैलिड रहता है जब तक वाइड नहीं करा दिया जाता है। सपोज कीजिए आपसे जो है किसी ने रिवॉल्वर दिखा करके स्टैम्प पेपर पर, प्लेन स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करा लिया है और आप चुप रहते हैं, तो जो भी वो भर लेगा, जो भी लिख लेगा वो वैलिड होगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि कंसेंट हमारी फ्री नहीं थी, रिवॉल्वर दिखा करके कंसेंट प्राप्त की गई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा आपके ऑप्शन पर, लेकिन रिवॉल्वर दिखाने वाले के ऑप्शन पर नहीं। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू रीजन्स, कारण संबंधी। जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के आधार पर होता है। इसका मतलब हुआ जिस समय 56 के पार्ट 2 में दिया भी हुआ है, सेक्शन 56, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गई या लॉ में चेंजेज हो गया या कोई कंटिजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, अनसर्टेन इवेंट हो गई, घट गई, जिसके कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा तो वाइड हो गया। इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं वाइडेबल के, वेयर एज क्वार्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। यदि इनमें से क्वार्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में से किसी भी तरीके से कंसेंट प्राप्त की गई है तो वो फ्री नहीं है, और ये जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी पक्षकार द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया सकता है, whereas वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी enforced or set aside at the option of the aggrieved party। अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर इन्फोर्स कराया जा सकता है। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपसे रिवॉल्वर दिखा करके आपकी कार जो 2 लाख में थी, 2 लाख की थी, 50,000 में मोहन ने खरीदने के लिए जो है विवश करा दिया आपको क्वार्सन से। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उस मोहन के ऑप्शन पर तो वाइडेबल नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, जैसा आप जो है आप चाहें। नेक्स्ट है चेंज इन, रिलेटिंग टू चेंज इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है
कभी भी वाइडेबल कंट्रैक्ट नहीं हो सकता है। Whereas वाइडेबल कंट्रैक्ट इज रिप्यूडिएटेड बाय द अग्रीड पार्टी, जब अग्रीड पार्टी द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है, ये वाइड कंट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सूट रिलेटिंग टू सूट फॉर डैमेजेज। वाइड कंट्रैक्ट में पार्टी को डैमेजेज नहीं देना होता है, डैमेजेज नहीं देना होता है, लेकिन जो बेनिफिट उसने प्राप्त किया है वो उसे लौटाना होगा। सपोज कीजिए कि टेलर वर्सेस कार्डवेल के केस में था कि एक आदमी ने एक हॉल बुक कराया था 3 दिन के लिए, वहाँ म्यूजिक कंसर्ट करना चाहता था, एडवांस भी दिया था और म्यूजिक थिएटर वाले को। बाद में हॉल में आग लग गई, म्यूजिक कंसर्ट शुरू होता उसके पहले ही हॉल डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हॉल वाले को डैमेजेस तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो एडवांस दिया है वो उसे लौटाना होगा, और लेकिन डैमेजेस नहीं देना होगा। Whereas in वाइडेबल कंट्रैक्ट डैमेजेज कैन बी क्लेम्ड बाय द अग्रीड पार्टी, अग्रीड पार्टी डैमेजेज के लिए क्लेम कर सकती है। एंड लास्ट है रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। A wide contract doesn't provide any legal remedy to third party. थर्ड पार्टी को कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती है वाइड कंट्रैक्ट में। वाइडेबल में थर्ड पार्टी को रेमेडी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि फर्जी चेक दे करके मोहन ने एक अमीनाबाद के ज्वेलर से एक अंगूठी जो है खरीदी है। अभी फर्जी चेक का पता लगता उसके पहले ही उसने पड़ोसी को जो है के पास प्लेज कर दिया या जो है गिरवी रख दिया या बेच दिया उसको, जिसको नहीं पता है कि ये फर्जी चेक दे करके लाई गई है। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है जो जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है, उस पर तो मुकदमा कर सकता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है जिसने खरीद लिया है उससे, उस पर वो मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।